हेलो दोस्तों, इस वीडियो को केवल वही इंसान लास्ट तक देखना जो सच में पैसा कमाना चाहता है। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, बट इसको वो बंदा पूरा जरूर देखेगा कि जिसको सच में पैसा कमाना है। 4 ऐसी गंदी आदतें हैं जो आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देगी। इस वीडियो में आप उन 4 आदतों के बारे में जानेंगे। अगर आपको हॉनेस्टली पैसा कमाना है ना, आपको पुअर या मिडिल क्लास से निकल करके अपर क्लास में आना है ना, या करोड़पति बनना है, तभी इस वीडियो का एक एक शब्द लास्ट तक ध्यान से सुनना। नहीं तो यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं, वो सब जाके देख लो। इसको देखकर खुद का टाइम बर्बाद मत करना मेरे भाई। अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है ना, आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, अमीर बनना है, तो जितना जल्दी हो सके तो आपको उन 4 आदतों को छोड़ना पड़ेगा। खास करके वो लोग इस वीडियो को जरूर देखना जो ये बोलते हैं कि यार इन सब से कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। आज मैं पैसों के मामले में आपका पैसों का और पैसे कमाने का दोनों का जो नज़रिया है ना, वो पूरी तरह से बदल के रख दूंगा। बस आपको मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अब बात करते हैं पहली आदत की, पहली बैड हैबिट जो आपको पैसा कमाने से रोकती है। ये जो पहली आदत है ना, वो इन 4 आदतों से सबसे बड़ी और सबसे गंदी आदत है। और ये आदत है पुअर मेंटेलिटी, पुअर माइंडसेट। अगर आपको लगता है कि आप अमीर इसलिए नहीं हो पा रहे हो कि लोग आपको अमीर नहीं बनने देते हैं, आपकी सिचुएशन आपको रिच नहीं बनने दे रही, गवर्नमेंट आपको रिच नहीं बनने दे रही, टैक्स सिस्टम जो है वो आपको अमीर नहीं बनने दे रहे, यानी कि अपनी अनसक्सेस का दूसरों पर ब्लेम डालना, ये जो पुअर मेंटेलिटी है ना, ये आपकी पहली सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी दुश्मन है ये आपकी। लोग क्या करेंगे, यार ये अमीर लोग हमें अमीर नहीं बनने दे रहे, या फिर ऐसे बोलेंगे कि अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं और हम गरीब बनते जा रहे हैं, हम जैसे जो लोग हैं वो और गरीब बनते जा रहे हैं। खुद के अलावा सबको ब्लेम करेंगे ये लोग, लेकिन खुद को छोड़कर खुद के ऊपर कभी ब्लेम नहीं डालेंगे ये लोग। इन लोगों के सामने जब भी कोई पैसे की कमाने की बात करता है ना, कोई आइडिया देता है ना, इनको तो ये उसको सुनते अच्छी तरह से। पैसे की बात सुनने में अच्छा बड़ा मज़ा आता है इनको। उनके करने की बारी आती है कि बोलते हैं कि यार कुछ नहीं होता है इन सब से, ऐसे ही थोड़े कोई अमीर बन जाता है, अमीर लोग तो पता नहीं क्या करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है मेरा भाई। सक्सेस के जो रूल्स जो है ना, वो सबके लिए एक है। सक्सेस के रूल्स सभी के लिए समान है। आपको लगता है कि आपको पता है कि आप पैसा कमाना है, लेकिन एक्चुअल में मेरे भाई आपको पैसा कमाना ही नहीं चाहते हो। आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, आप सिर्फ बातें जरूर करते हो कि मुझे वो करना है, ये करना है, बट जब आपके काम करने की बारी जब आती है ना, तो आप उसे कुछ ना कुछ कमी निकाल के ही करते ही नहीं हो। काम कोई सा भी हो सकता है भाई मेरे भाई, मैं किसी भी पर्टिकुलर काम की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। हमेशा अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हूँ, मैं जहाँ पे हूँ, जैसा भी हूँ, ठीक हूँ। इससे भी ज़्यादा गंदी मेंटेलिटी देखो यहाँ पर। सारा दिन पैसा पैसा करते रहोगे और फिर खुद की न्यूटन मार लोगे कि यार क्या होता है पैसा कमाने से, सब यहीं छूट जाएगा कल तो यार मुझे ये बताओ कि फिर सारे दिन क्यों पैसा पैसा करते रहते हो। जो इस तरह की पुअर मेंटेलिटी है ना, जितना जल्दी निकालोगे उतना ही जल्दी अमीर बनने में आसानी होगी मेरे भाई। मेरे कई रिश्तेदार मुझे बोलते हैं कि क्या मिलेगा अमीर बनने से। वो बोलते हैं कि अमीर बनकर फिर गंदा पैसों के बारे में सोचता रहेगा, फिर सारे दिन पैसों का ही टेंशन लेगा। मैंने फिर उनको प्यार से समझाया कि देखो मेरे भाई, पैसे की टेंशन वो नहीं लेता है जिसके पास करोड़ों अरबों रुपये पड़े हैं या वो अमीर हैं। पैसों की टेंशन वो लेता है जिसके पास में आज पैसे नहीं है, जिसको आज पैसे की ज़रूरत है। एक्चुअल में उसको जिस बंदे को पैसे चाहिए वो टेंशन लेता है पैसे की। मतलब वो फिर कहते हैं कि पैसा इंसान को शांति से जीने नहीं देता। यार मैं क्यों कमाऊँ पैसा। तो मैंने अपने रिश्तेदार से कहा कि आप पैसों से वो काम कर सकते हो जिसको करने में आज तुम्हारी हैसियत नहीं है, आज आप उस काम को करने के लिए लायक नहीं हो। वो फिर बोले कि क्या। मैंने फिर कहा गरीब बच्चे को पढ़ाओ, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे की मदद करो, अच्छे स्कूल बनाओ, वृद्धाश्रम बनाओ, करोड़ रुपए खर्च करो अच्छे काम में। कि आप यह आज की डेट में कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना।
एंड जब आप ऐसा करने के लिए लायक बन जाओगे तो क्या आपको ऐसा करने से शांति नहीं मिलेगी? मिलेगी मेरे भाई, एक अलग ही लेवल का सेटिस्फिकेशन होगा। तो फिर कौन बोल रहा है कि ऐसा पैसों से शांति नहीं मिलेगी? क्या ऐसा करने से शांति नहीं मिलेगी? शांति मिलती है तुम्हारे इरादों से। तुम गलत काम करना चाहते हो या फिर अच्छा काम करना चाहते हो। अच्छे और बुरे काम अमीर लोगों के साथ में भी होते हैं, अच्छे और बुरे काम अमीर लोग भी करते हैं। अच्छे और बुरे काम गरीब लोगों के साथ में भी होते हैं, अच्छे और बुरे काम गरीब लोग भी करते हैं। जिस बंदे की मेंटेलिटी अच्छी है या बुरी है वो वैसा ही काम करता है मेरे भाई। इससे पैसे का कोई लेना देना नहीं यार, तो उसको अच्छाई और बुराई से जोड़ो मत। सोनू सूद ने अभी हाल ही रिसेंटली में करोड़ों रुपए डोनेट किया था। कोई बोलेगा कि उनको पैसा वाला गलत काम कर रहे हैं? नहीं यार, मेंटेलिटी करवाती है। अच्छा या बुरा काम इससे अमीर और गरीब का कोई लेना देना नहीं है यार। तो इस मेंटेलिटी से बाहर निकलो कि पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ज़रूरी है, बल्कि बहुत सारा पैसा ज़रूरी है। ज़रूरी है। पहली गंदी आदत आपको समझ में आ गई, यानी कि पुअर मेंटेलिटी, जिसका पैसा कमाने के बारे में केवल नेगेटिव एटीट्यूड ही है। पैसा सिर्फ केवल गंदे कामों से ही आता है और गंदे कामों से में ही खर्च हो जाता है। सो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसलिए मेंटेलिटी से इसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। पहली आदत की हम बात करते हैं, अब हम दूसरी गंदी हैबिट की बात करते हैं। एंड वो हैबिट है रेट रेस। एक चूहे के पीछे दूसरा चूहा भाग रहा है यार। फिर आपने भेड़ देखी है ना, भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ भाग रही है। एंड आपने इस भेड़ चाल की कहानी को सुना भी होगा, बट यहाँ पर भेड़ चाल कौन सी है? जॉब्स, नौकरी। ये एक बहुत बड़ी भेड़ चाल है जिसमें आदमी अमीर तो बनना चाहता है, बट वो सोचता है कि ये नौकरी करके मैं अमीर बन जाऊँगा। ये नौकरी ऐसी चीज़ है ना जो कि इंसान को ना अमीर बनने देती है ना ही गरीब बनने देती है। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि ऐसे कितने मिलियनर्स हैं, अमीर हैं, अरबपति करोड़पति लोग हैं जो जॉब करके सिर्फ जॉब के दम पर वहाँ पर पहुँचे हैं? एक भी नहीं है मेरे दोस्त। अगर कोई पहुँचा है ना वहाँ पर, तो वो जॉब को और नौकरी को छोड़कर ही वहाँ पर पहुँचा है। नौकरी सिर्फ एक ज़िंदगी काटने का जरिया है और आप सभी लोग ज़िंदगी काटने नहीं जीने आए हो मेरे दोस्तों। अमीर लोगों के नाम पर पहले लगता है फाउंडर, क्रिएटर, ऑर्गेनाइटर, एंटरप्रेन्योर। एंड ये सभी जो लोग हैं वो हाथ पैर नहीं चलाते हैं काम करने के लिए, बल्कि वह अपना दिमाग चलाते हैं, दूसरे से जॉब करवाते हैं। जिस काम को वो अकेले में कर सकते थे ना, काम की स्पीड को मल्टीप्लाई करने के लिए वो और से जॉब करवाते हैं। तो जो बंदा खुद जॉब करने वाली भेड़ चाल में फंस गया ना, और जिसने ये सोच लिया कि मैं सिर्फ नौकरी के या फिर जॉब करके अमीर बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा मेरे भाई। तो वो बंदा मरते दम तक कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा, क्योंकि जॉब करके वो नहीं बनेगा अमीर, बल्कि अमीर वो बनेगा जिसके लिए वो जॉब कर रहा है। अगर किसी जॉब में आपको 2 लाख रुपए भी मिल रहे हैं ना मेरे भाई, तो ज़रा आप सोचिए कि आपको 2 लाख रुपए क्यों दे रहा है। क्योंकि दोस्त, तुम जैसे कई लोग उसके अंडर में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसके करोड़ों का प्रॉफिट कर रहे हो। इतने में से वो आपको छोटा सा हिस्सा दे रहा है ताकि वो आपको यूज़ कर सके और वह खुद अमीर बन सके, और वह आपसे करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कर सके मेरे भाई। इसलिए आपको इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा कि भाई केवल जॉब करके ही हमें फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाएगी कि आप अमीर बन जाओगे। अगर आप जो भी आपका सिंगल सोर्स ऑफ सेकंड अर्निंग है ना, आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे मेरे भाई। आपको अपनी अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? अब आपको अंडर किसी से जॉब करवा के आप वो करोगे। यह एक बहुत ही लंबा टॉपिक है मेरे भाई, यहाँ पर आपके लिए इतना शॉर्ट ही काफ़ी है। आपको ऐसा जॉब नहीं करना कि पैसा कमाया जा सके, बल्कि आपको ऐसा काम करना है कि जिससे को करने से आपको मज़ा आए। जितने भी बड़े बड़े अरबपति लोग हैं ना, वो सभी लोग इस लेवल पर इसलिए बैठे हैं ना क्योंकि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना का नहीं था। उनकी हॉबीज़ कुछ और थी, उनका पैशन कुछ और था। वो पैशन के पीछे भागे हैं मेरे भाई, पैशन से पैसा बनाया उन लोगों ने। तो फिर अगर आपको नौकरी के एंड मंथ को में ही सैलरी का टाइम निकालना है ना, फिर वो अलग बात है।
अगर आपको नौकरी की सेटिस्फाइड कर रही है तो आपको अपना जॉब सेटिस्फाइड कर रहा है तो मैं बुरा नहीं कहता उसको, बट अगर आपको सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रिच बनना है ना, आपको अमीर बनना है ना, फिर तो आपको हाथ पैर नहीं बल्कि दिमाग चलाने की ज़रूरत है मेरे भाई। तो आपको दूसरी गंदी आदत आपको समझ में आ गई होगी, आपका यह सोचना है कि मैं सिर्फ जॉब करके अमीर बन सकता हूँ। अब बात करते हैं आपकी तीसरी बैड हैबिट्स की। अगर आपको सिक्योरिटीज़ में जीना पसंद है और आप इनसिक्योरिटीज़ कभी भी सहन नहीं कर सकते हो अपने जीवन में, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे मेरे भाई। आसान शब्दों में बताऊं कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आप अपने कंफर्टेबल जोन को नहीं छोड़ सकते, आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे मेरे भाई। फिर आपको लगता है कि आपको रिस्क लेकर कंगाल बन जाओगे, आप पैसा नहीं अर्न कर सकोगे। अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हुए तो आप कैसे काम चला पाओगे, तो मेरे दोस्त आप अमीर नहीं बन पाओगे। तो मैं यह सब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? नो रिस्क नो मनी। एलन मस्क के 3 रॉकेट फेल हो चुके थे और चौथे रॉकेट के लिए उनके पास सफिशिएंट पैसे ही नहीं थे। अगर वो उस दिन रिस्क लेकर चौथा लॉन्च टेस्ट नहीं करते तो आज वो दुनिया के मोस्ट फ्यूचर्स पीपल की लिस्ट में नहीं होते। यह काम वही कर सकता है जो जिसको अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस हो, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो, अपनी प्लानिंग पर पूरा ट्रस्ट हो, भरोसा हो। आप यह सारी रिस्क नहीं ले सकते हो तो यही बात निकल कर आती है कि आपको अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं है, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल 0 है, आपके पास कोई सॉलिड प्लानिंग नहीं है। रिस्क का मतलब यह नहीं है बिना सोचे समझे आपने रिस्क उठा लिया कि और छोड़ दिया महादेव के भरोसे कि भैया जो भी होगा महादेव के भरोसे होगा, महादेव ही करेंगे अब तो सब कुछ। नहीं, इसका मतलब है कि तभी रिस्क लो कि जो कि आपको प्लानिंग जो है वो लॉजिकली है कि हाँ भाई कुछ बात बन सकती है, यहाँ से अपनी आप पर पूरा कॉन्फिडेंस हो। अगर उस रिस्क की वजह से आपको नुकसान होता भी है तो आप उसे बर्दाश्त करने रख सको, बस इतना काफ़ी है रिस्क लेने के लिए मेरा भाई। ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना कि मेरा किसी काम चलेगा, मेरी जॉब छूट जाएगी, ये चीज़ें इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड इनसिक्योरिटी का फ़ायदा बिजनेसमैन अच्छे से तरीके से उठाते हैं मेरे भाई। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। अगर आप कभी भी शॉप पर गए होंगे तो आपको कोई शर्ट पसंद आई होगी तो आपको उससे लेना भी चाहते हो, नहीं भी लेना चाहते हो। ऐसी सिचुएशन होती है कि नहीं होती है? लूँ कि या नहीं लूँ, इस तरह की सिचुएशन होती है। इस पर क्या होगा कि उस टाइम पर दुकान वाला आपके पास आएगा, आपको बोलेगा कि ले लो सर, यह अच्छा टी शर्ट है, यह बहुत अच्छा सेल हुआ है और यह इसका लास्ट पीस ही बचा हुआ है में और पता नहीं है कब यह स्टॉक में आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप मजबूर हो जाते हो टी शर्ट को लेने के लिए। दुकानदार ने कहा वहाँ पर इनसिक्योरिटी डाल दी कि सर यह लास्ट पीस बचा है, फिर पता नहीं कब स्टॉक में आएगा। इसी इनसिक्योरिटी के दम पर मजबूर हो गए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, भले ही उस दुकानदार के पास ऐसे 100 प्रोडक्ट पड़े ही हो और भले ही वो पहला प्रोडक्ट पीस आपने लिया हो सकता है यही सेम डायलॉग बोल करके 100 ऐसे पीस बेच डाले होंगे उसने, ले लो सर लास्ट पीस बचा है, तो ये डायलॉग बोल के उसने सारे पीस बेच दिए होंगे। सो जो इनसिक्योरिटी जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इनसिक्योरिटी को यूज़ करना सीखना पड़ेगा मेरे भाई। यहाँ पर इस दुनिया में सिक्योर कोई भी नहीं है यार। यहाँ हमारे मन की सोच है कि हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो हम सेफ है। अब आज आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के, खुद को सिक्योर फील कर रहे होंगे, लेकिन भगवान न चाहे आपको ऐसी बीमारी हो गई जिससे 40-50 लाख रुपए की ज़रूरत है आपको और आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आप कहाँ से लाओगे यार इतने पैसे? तो कहाँ पर आप सिक्योर हुए? सेफ कोई भी नहीं है मेरा भाई इस दुनिया में। रोड पर पैदल चलने वाला गरीब भी रिस्क पर है और एरोप्लेन में उड़ने वाला अमीर भी रिस्क पर है। तो यह तीसरी हैबिट थी कि रिस्क नहीं लेना आपको अमीर नहीं बनने देता। अब बात करते हैं उस चौथी
गलत हैबिट की जो आपको अमीर नहीं बनने दे रही। इस चौथी गंदी आदत को आपको ठीक से समझना पड़ेगा कि गरीब लोग पैसा कमा के बचाते हैं और अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसों से पैसा बनाते हैं। गरीब लोगों की हमेशा यही लगता है कि पैसा बचाएंगे तो ही अमीर बनेंगे, और जो अमीर लोग तो यह सोचते हैं कि पैसा बचाना ही किस लिए है और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, इसीलिए वो सोचते हैं। अब यहाँ पर वर्ड निकल कर आता है इन्वेस्टमेंट। गरीब मिडिल क्लास के लेवल के लोग अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, जबकि अमीर लोग उन पैसों का री इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ से रिटर्न मिलाकर उसको री इन्वेस्ट कर दिया या फिर कोई बिजनेस खड़ा कर दिया, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद लिया, अच्छे खासे अमाउंट में अपने बिजनेस को ग्रो करने में उन पैसों को लगा दिया। गरीब कमाते हैं, जबकि अमीर क्या करता है, पैसों से पैसा बनाता है। क्या बनाता है? पैसों से पैसा, और इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और उनका हर एक रुपया उनके लिए एक एम्प्लॉय होता है और वो रुपया उनको खुद से पैसा बनाते रहता है, उनके लिए ग्रो करता रहता है। पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बनता है मेरे भाई। कि आप आज की डेट में 1 करोड़ रुपए मिले या आज की डेट में आपको सेविंग अकाउंट में डाल दो या घर में कैश निकाल कर रख दो, ये बुरी हैबिट है आपकी मेरे भाई। क्योंकि पैसों की खुद की वैल्यू कम होती है, क्योंकि महंगाई की जो मार है उस पर पड़ती जा रही है। इसीलिए इन्वेस्ट वो सॉल्यूशन है जो महंगाई को पीछे छोड़ सकता है और आपको अमीर बना सकता है। जितना जल्दी हो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आप इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। वो 4 हैबिट्स, वो 4 आपकी आदतें जो आपको अमीर नहीं बनने दे रही। पहली है पुअर मेंटेलिटी, पुअर माइंडसेट, यानी कि आपका यह सोचना है कि यार क्या होता है पैसा कमाने से, इससे मैं कितना पैसा मिलेगा, पैसा तो सिर्फ कमा के ही मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरी है रेट रेस, यानी कि जॉब या नौकरी पाने की भेड़ चाल, जिसमें कोई भी बंदा खुद अमीर नहीं बनता बल्कि उसको अमीर बनाता है जिसमें उसके अंडर में वो काम करता है। तीसरी बुरी हैबिट रिस्क नहीं लेना, नो रिस्क नो मनी। वो रिस्क कौन नहीं लेता जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि मेरा आइडिया काम करेगा या नहीं। इस वीडियो की चौथी और आखिरी बुरी हैबिट है जो आपको रिच नहीं बनने देती, ये पुअर सेव वेल्थ रिचेस इन्वेस्ट। आपका यह सोचना है कि सिर्फ पैसा बचाकर आप अमीर बन जाओगे, बल्कि सच तो यह है कि मेरे भाई अमीर सेविंग से नहीं इन्वेस्टमेंट से बनते हैं। आप कितने भी कमा लो, आप जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक ना आप अमीर बन पाओगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतनी बार देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जितनी बार इस को देखोगे आपको उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी चाहता हूँ यार कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनो और दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करो। इरादे सही रखिए, अपने लक्ष्य से जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। किसी ने सच ही कहा है कि गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब बनना आपकी गलती है। जय हिंद, वंदे मातरम।